जब जीवन में अचानक ऐसा होने लगे कि जिन लोगों से आप रोज बात करते थे, जो आपकी उपस्थिति से प्रसन्न रहते थे, वही लोग धीरे धीरे दूर होने लगे। संदेशों का उत्तर न दें, आपके विचारों में रुचि खो दें या बिना किसी स्पष्ट कारण के आपके जीवन से हटने लगें, तब सामान्य मन इसे दुर्भाग्य, अपमान या अपनी गलती समझ लेता है। लेकिन परमहंस योगानंद कहते हैं कि यह कोई साधारण सामाजिक घटना नहीं है। यह आत्मा के विकास का संकेत है, क्योंकि जब चेतना का स्तर बदलता है तो पुराने संबंध स्वाभाविक रूप से ढीले पड़ने लगते हैं। जैसे जब वृक्ष बड़ा होता है तो उसकी पुरानी छाल स्वयं गिर जाती है, वैसे ही जब भीतर चेतना ऊंची होने लगती है तो वे लोग जो केवल आपकी पुरानी पहचान से जुड़े थे, धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। यह इसीलिए नहीं कि आप कम हो गए, बल्कि इसलिए कि आप बदल रहे हैं, और परिवर्तन हर किसी को स्वीकार्य नहीं होता। कई बार लोग इसलिए दूर होते हैं क्योंकि आपकी उपस्थिति अब उन्हें उनके भीतर की असत्यता दिखाने लगती है। आपकी शांति उनकी अशांति को उजागर कर देती है। आपकी चुप्पी उनके शोर को असहज बना देती है, और तब अहंकार रक्षा में दूरी बना लेता है। योगानंद समझाते हैं कि जीवन में अकेलापन तब आता है जब आत्मा बाहरी सहारे छोड़कर भीतर की शक्ति से जुड़ने के लिए तैयार होती है। यह वह चरण है जहां ईश्वर स्वयं व्यक्ति को भीड़ से हटाकर एकांत में बुलाता है, ताकि वह अपनी वास्तविक दिशा पहचान सके। यदि इस समय आप लोगों को पकड़ने का प्रयास करते हैं, उन्हें मनाने लगते हैं या स्वयं को दोष देने लगते हैं, तो आप इस दिव्य प्रक्रिया में बाधा डालते हैं, क्योंकि जो जा रहा है वह आपका नहीं था, और जो आपका है वह कभी जाएगा नहीं। इस चरण में सबसे आवश्यक है स्वीकार, मौन और आत्मनिरीक्षण, क्योंकि यही वह समय है जब ब्रह्मांड आपको सिखा रहा होता है कि आपका मूल्य दूसरों की उपस्थिति से नहीं, आपकी चेतना की गहराई से तय होता है। जो लोग इस चरण को समझ लेते हैं वे टूटते नहीं, बल्कि भीतर से मजबूत हो जाते हैं, और एक दिन वही लोग या उनसे कहीं श्रेष्ठ संबंध आपके जीवन में स्वतः प्रवेश करते हैं। क्योंकि जब आप स्वयं के साथ खड़े होना सीख लेते हैं, तब संसार स्वयं आपके साथ खड़ा हो जाता है। परमहंस योगानंद आगे समझाते हैं कि जब जीवन में लोग दूर होने लगते हैं, तब वास्तव में ईश्वर व्यक्ति को बाहरी मान्यता की लत से मुक्त कर रहा होता है। क्योंकि जब तक मन दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहता है, तब तक आत्मा अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान नहीं पाती। यह वह समय होता है जब व्यक्ति को यह दिखाया जाता है कि जिन संबंधों पर वह स्वयं को टिकाए हुए था वे अस्थायी थे, और जो शाश्वत है वह भीतर स्थित है। इस चरण में मन बार बार प्रश्न करता है कि मैंने क्या गलती की, मुझ में क्या कमी रह गई। लेकिन योगानंद कहते हैं कि आत्मिक विकास के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अक्सर अकेला हो जाता है, क्योंकि सत्य का मार्ग भीड़ का मार्ग नहीं होता। यह दूरी इसलिए आती है ताकि व्यक्ति पहली बार स्वयं की संगति को सहन करना सीखे, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं के साथ शांति से नहीं बैठ सकता, वह कभी भी सच्चे संबंध नहीं बना सकता। जब आप इस एकांत में स्वयं को सुधारने, शांत करने और भीतर उतरने लगते हैं, तब आपको धीरे धीरे यह अनुभूति होने लगती है कि जो लोग गए वे आपको थका रहे थे, आपकी ऊर्जा खींच रहे थे और आपको आपकी वास्तविक दिशा से भटका रहे थे। इसीलिए ईश्वर कभी कभी प्रेम के रूप में नहीं, बल्कि दूरी के रूप में कार्य करता है। यदि इस समय आप शिकायत छोड़कर स्वीकार सीख लेते हैं, तो यही अकेलापन साधना बन जाता है, और यही साधना आने वाले जीवन की नींव रखती है। क्योंकि इसके बाद जो भी व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करता है, वह आवश्यकता नहीं बल्कि चयन होता है, और यहीं से जीवन की गुणवत्ता बदलनी शुरू होती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब जीवन आपको लोगों से खाली कर देता है, तब वह आपको स्वयं से भरने की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि वास्तविक परिवर्तन बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आंतरिक दृष्टि के जागरण से आता है। इस चरण में व्यक्ति को यह अभ्यास करना चाहिए कि वह अपने एकांत को शत्रु न माने, बल्कि उसे गुरु की तरह स्वीकार करे, क्योंकि यही वह समय है जब आत्मा बिना शोर के बोलती है। योगानंद समझाते हैं कि प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठकर श्वास पर ध्यान देना, मन को स्थिर करना और ईश्वर को भीतर अनुभव करना इस खालीपन को शक्ति में बदल देता है। जब आप स्वयं को समझने लगते हैं, अपनी सीमाओं और क्षमताओं को पहचानते हैं, तब आपको यह स्पष्ट होने लगता है कि अब आपको हर किसी की आवश्यकता नहीं, बल्कि सही संगति की आवश्यकता है। यही कारण है कि इस प्रक्रिया के बाद व्यक्ति के जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो उसे खींचते नहीं, बल्कि उठाते हैं, जो उसकी ऊर्जा लेते नहीं, बल्कि बढ़ाते हैं। यदि आप इस परिवर्तन के समय धैर्य रखते हैं, शिकायत नहीं करते और आत्मिक अनुशासन अपनाते हैं, तो यह दूरी आपके जीवन की सबसे बड़ी कृपा सिद्ध होती है,
क्योंकि इसके बाद आप संबंधों में नहीं उलझते, बल्कि संबंधों का चयन करते हैं। और यही चयन आपको भीड़ से अलग, परंतु जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ बनाता है। परमहंस योगानंद यह भी समझाते हैं कि इस एकांत और दूरी के काल में कुछ सूक्ष्म संकेत प्रकट होते हैं जिन्हें समझना आवश्यक है, क्योंकि यदि व्यक्ति इन्हें न पहचाने तो वह इसी चरण में अटक सकता है। पहला संकेत यह होता है कि मन बार बार पुराने लोगों की स्मृतियों में लौटने लगता है और व्यक्ति स्वयं को भावनात्मक रूप से कमजोर अनुभव करने लगता है। यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं और उन संबंधों को पुनः जीवित करने का प्रयास करते हैं जिनका समय समाप्त हो चुका होता है। दूसरा संकेत यह है कि व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है और यह सोचने लगता है कि सब आगे बढ़ गए और मैं पीछे रह गया, जबकि वास्तविकता यह होती है कि हर आत्मा की गति अलग होती है। योगानंद कहते हैं कि इस समय सबसे बड़ी भूल जल्दबाजी में नए संबंध बनाना या भीड़ में स्वयं को खो देना है, क्योंकि यह एकांत स्थायी नहीं बल्कि संक्रमण काल होता है। यदि इस अवधि में व्यक्ति मौन, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण बनाए रखता है तो धीरे धीरे भीतर एक स्थिरता जन्म लेती है, जिसमें व्यक्ति को यह स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि अब उसे किसके साथ चलना है और किसे छोड़ देना है। और यही स्पष्टता आगे के जीवन को संघर्ष नहीं, साधना बना देती है।